सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का मूल धर्म है। सुख मात्र धर्म से ही प्राप्त हो सकता है। बाकी चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, विश्राम और सुख कहीं नहीं मिलेगा। जीवन यूं ही व्यर्थ बीतता जाएगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। आज लगभग सभी मनुष्य मात्र धन कमाने की दौड़ में भागे जा रहे हैं। सबके लिए माया ही धर्म बन गई है। और कमाना है, उससे आगे निकलना है। घर में 4 लोग होते हैं, उनमें भी आपस में बनती नहीं। सब एक दूसरे से दुखी। धन बहुत है पास में, पर सुख शांति नहीं। क्योंकि अर्थ भी तभी सुख देता है जब वो धर्मानुसार कमाया जाए। अर्थात अर्थ से पहले धर्म को जानना अनिवार्य है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आजकल लगभग प्रत्येक घर में कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। मुझे खराब माता पिता मिले, मैं गलत जगह पैदा हो गया, मेरे बेटा बहू बहुत खराब हैं, मेरा भाग्य ही खराब है, हमारे बच्चे खराब निकल गए, मेरा बॉस खराब, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। अब भाई ये सब गाते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ये हमारा प्रारब्ध होता है जो हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। पर रोने में जो आनंद आता है ना, अपनी असफलता का सेहरा दूसरों के सर मढ़ने में जो आनंद आता है, वो भला और कहाँ। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। दूसरों के माँ बाप को देखो, बच्चे इतने बुरे हैं फिर भी वो उनके लिए कितना कुछ करते रहते हैं। वहीं बड़े कहते हैं, हमने तो सदा अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखा, कभी उनके आगे मुंह न खोला। जो कहते थे वैसे ही मान लेते थे। आजकल के बच्चों को देखो, बेटा बहू, बेटी जमाई सब प्रश्न करते हैं, जुबान लड़ाते हैं। अपने बड़ों का कोई सम्मान नहीं। आजकल अधिकांश मनुष्य के जीवन में मात्र यही काम रह गए हैं, अपने नित्य कर्म करना और फिर पूरा दिन और अधिक धन कमाने के लिए और अधिक संघर्ष करना। बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़ा सा घर खरीद लेना, जबकि पास में अभी इतने पैसे हैं ही नहीं। और अब इनकी किश्तें भरने के लिए और अधिक धन कमाने के लिए, अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपने वर्तमान को बर्बाद कर देना। न माता पिता के पास बच्चों के लिए समय है, वो न तो उन्हें पढ़ा पाते हैं, न ही उन्हें किसी प्रकार की कोई नैतिक शिक्षा ही दे पाते हैं। घर में पढ़े लिखे माता पिता हैं, लेकिन बच्चे ट्यूशन जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता के पास उनके लिए समय ही नहीं है। युवाओं को हृदयाघात, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हो रही हैं। जीवन का केंद्र माया को बना लिया गया है, जबकि जीवन का केंद्र धर्म होना चाहिए। और तो और मनुष्य का धर्म की ओर बढ़ना तो दूर, धर्म की बातें सुनने में भी कोई रुचि नहीं। स्वयं को उससे दूर कर लिया है जो जीवन का लक्ष्य है, केंद्र है, जो वास्तविक सुख है, और बढ़ रहे हैं उसकी ओर जहाँ मात्र दुख ही दुख है, मात्र अशांति ही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई आदमी एक अंधेरी गुफा के अंदर बढ़ा जा रहा है उजाले को ढूंढने के लिए। सूरज पीछे है, किंतु उसे ना तो इसका भान है और ना ही वो पीछे देखना चाहता है, ना ही उसके बारे में कोई बात करना चाहता है। ऐसे में कोई कहे कि तुम जिस सुख की खोज में माया की ओर बढ़ निकले हो, वहाँ सुख कभी नहीं मिलेगा। सुख केवल और केवल धर्म में है। इन सब झंझटों से बाहर निकलो और अपने धर्म ग्रंथों की ओर बढ़ो। यदि ये ग्रंथ स्वयं समझ में ना आते हों तो किसी गुरु को धारण करो। अर्थ की साधना से पूर्व धर्म की साधना अति आवश्यक है। तो मन झट से कुतर्क करने लग जाता है कि अरे तुम्हें क्या पता, जब स्वयं पर बीतती है ना तब पता चलता है। भाषण तो कोई भी दे सकता है। किसी प्रकार से उनका कोई शुभ चिंतक उन्हें गुरु धारण करने के लिए मना भी ले तो अधिकांश गुरु तो बना लेते हैं, पर वहाँ पर भी गुरु के ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। उनके आगे भी अपने दुखड़े ही रोने हैं। मेरे माता पिता ऐसे, मेरी बेटा बहू ऐसे, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी इत्यादि। गुरु की फोटो लाकर घर में रख लेंगे और सोचेंगे कि बस इनकी पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि मन बहुत ढीठ होता है, अहम किसी के आगे झुकने नहीं देता। इसमें भी यदि व्यक्ति 50 के ऊपर का है, तब तो अधिक आयु का अहम इस प्रकार से भरा होगा कि मैंने अधिक दुनिया देखी है, मैं अधिक जानता हूँ,
जो मैं कर रहा हूँ वो तो ठीक है ही, मुझे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने गुरु धारण किए, बहुत बड़ी बात है। अब इनको वास्तविक गुरु तो मैं तब मानूंगा जब ये मेरी परेशानियाँ दूर कर दें। तो इस तरह अधिकांश मनुष्य गुरु भी इसलिए बनाते हैं ताकि वो गुरु के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करा सकें। गुरु के पास अपनी इच्छाएं लेकर नहीं, बिल्कुल खाली होकर पूर्ण समर्पण के साथ जाना होता है। वो ज्ञान लेने के लिए जो गुरु ने अर्जित किया है, गुरु को वो कचरा देने के लिए नहीं जो हमने अर्जित किया है। उनसे जीवन जीना सीखा जाता है। ये मानना होता है कि यदि 60-70 वर्ष के हो जाने के बाद भी जीवन में परेशानियां ही हैं, शांति नहीं है, तो निश्चित है कि जीवन जीने के तरीके में कोई त्रुटि है, जिसे मात्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिया गया ज्ञान ही सही कर सकता है, जिन्हें या तो स्वयं पढ़ें और स्वयं समझ ना आए तो किसी गुरु के माध्यम से सीखें। क्योंकि जितनी चाहे दौड़ लगा लें, जितना चाहे जीवन में रस लेने की सोच लें, जितना चाहे निंदा रस का सुख भोग लें, जितना चाहे माया के दास हो जाएं, चाहे जो भी कर लें, चैन सुख शांति नहीं मिल सकते। उसके लिए स्वयं के अभिमान को त्यागना पड़ता है, अपने ऋषियों का ऋण चुकाना पड़ता है, जिन्होंने हमें हमारी वास्तविक धरोहर धर्म ग्रंथ दिए हैं। उनके प्रति अपनी जिज्ञासा बढ़ानी पड़ती है, उन्हें जानना पड़ता है। वास्तविक सुख शांति विश्राम आध्यात्म में ही है, धर्म में ही है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी गुरु से जुड़ने के बाद भी मस्तिष्क में तनाव दुख पीड़ा खिन्नता है, तो या तो गुरु बदलो या गुरु से ईश्वर व धर्म को और गहराई से जानो। सुखस्य मूलम धर्मः, अर्थात सुख का मूल धर्म है। यदि गुरु से जुड़कर भी असीम आनंद में नहीं हो, वह अपनों से ही विचलित हो, तो आपने धर्म अर्थात ज्ञान स्वरूप ईश्वर को जाना ही नहीं है। जी हाँ, धर्म का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप ईश्वर को जानना। यदि आपके भीतर धर्म उतर गया है तो आप हर पल चिर आनंद में होने चाहिए। गुरु बनाकर भी मन में स्थायी आनंद नहीं है तो गुरु गलत पकड़ा है। गुरु के प्रवचनों को ज्ञान न मानो, वह सत्संग होते हैं, कथावाचक गुरु नहीं होते। उनसे मात्र अच्छा व्यावहारिक ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। सत्संग कुछ समय के लिए ही आनंद देता है। ग्रंथों की गहराई को पकड़ो, वह सतत स्थायी आनंद देते हैं। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर उन पर मंथन करो, अपने गुरु से उनके बारे में प्रश्न करो। कोई ऐसा गुरु खोजो जो धर्म ग्रंथों के दर्शन को समझा सके, उनमें छिपे सांकेतिक और प्रतीकात्मक ज्ञान को समझा सके। अब चुनाव आपका है। दौड़ तो आप हर पल वैसे भी रहे हो, कभी माया के पीछे, कभी सुख के पीछे, तो कभी शांति के पीछे। पर तनिक कुछ घड़ी ठहर कर सोचिए तो सही, शांति मिल गई क्या? विश्राम मिल गया? सुख पा लिया? और इसका उत्तर ढूंढिए, हाँ या ना। और किस ओर वास्तविक सुख है, उस ओर बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। जय श्री कृष्णा।